हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। तो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 10 प्रश्न करेंगे, उसका थोड़ा बहुत डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। तो इसका लगभग 6 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा। ये 7वां भाग है, ठीक है। चलिए, तो इसमें भी हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है मानव रुधिर का पीएच है। तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, लगभग सभी को पता होगा, और जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। 7.2, 7.8, 6.6 और 7.4। जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। मानव शरीर का पीएच क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर लगभग सभी का आ जाना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 7.4 होता है, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न आपके लिए है इसी प्रश्न में, ये अम्लीय होता है या क्षारी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। मानव रुधिर जो है अम्लीय होता है या क्षारी, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है भाई, जल्दी से बताइए। रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है मानव शरीर में। ऑप्शन क्या दिया है, तिल्ली या पील्हा, फेफड़ा, हृदय, यकृत। जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, तिल्ली या प्लीहा, ठीक है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करने वाला है तिल्ली और पील्हा, याद रखिएगा। तो तिल्ली या पील्हा एक अंग है जो शरीर के कई कामों में क्या करता है भाई, ये मदद करता है। जैसे कि बता दें, यह रक्त को फिल्टर करती है और पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिका को हटा देती है। यह रोग निरोधक तंत्र का हिस्सा है और प्रतिरक्षा प्रणाली के रोग लड़ने वाले घटकों या कहा जाए तो एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट का भी निर्माण कौन करता है, पील्हा करता है या तिल्ली, ठीक है। या श्वेत रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है और बी कोशिकाओं को, ठीक है, बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं का स्रोत भी है। कौन सा भाई, तो तिल्ली या पील्हा। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। मानव रक्त की प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नताएं होती है, ठीक है। तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है और पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता क्या है भाई, ठीक है। कौन कितना, ठीक है। तो कितना प्लाज्मा रहता है और कितना पानी रहता है, ये चीज़ पूछा गया है, भिन्नता, है ना। चलिए बताइए तो क्या होगा, 60 से 64%, 70 से 75, 80 से 82, 91 से 92, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी बताइए क्या होगा भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 91 से 92, ठीक है। तो 92% ज़्यादातर लिया जाता है, लेकिन 91 से 92 दिया है, तो 91 से 92, ठीक है। तो मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग 91 से 92% होती है, याद रखिएगा। प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितनी होती है, 91 से 92%, ठीक है। रक्त प्लाज्मा में पानी के अलावा ये चीज़ भी होते हैं, और कौन कौन सा चीज़ होते हैं प्लाज्मा में, तो कोएगुलेंट्स जैसे कि फाइब्रिनोजेन, ठीक है, जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा में प्रोटीन जैसे एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है, शर्करा या ग्लूकोज, वसा का कण भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? सभी को पता होगा, रक्त की कमी होते तो क्या देते हैं? आयरन, आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर कोई चर्चा नहीं होने वाला, डायरेक्ट लोहा लगा देना है, या फिर आयरन या फेरस ऑक्साइड ऐसा दिया रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है भाई? मस्तिष्क, अस्थिमज्जा, हृदय, फेफड़ा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीर का कौन सा भाग, शरीर का कौन सा भाग रक्त उत्पादन करता है? रक्त उत्पादन करता है, शरीर का कौन सा भाग रक्त उत्पादन करता है? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर लगभग सभी को पता ही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। ठीक है, शरीर का जो अस्थि मज्जा होता है वो रक्त का उत्पादन करता है। अस्थि मज्जा जो है हड्डियों के बीच में मौजूद नरम स्पंजी पदार्थ होता है। तो ये कहाँ रहता है भाई? अस्थि मज्जा जो है तो हड्डियों के बीच में मौजूद रहता है, ये एक नरम और स्पंजी। ठीक है, ये नरम टाइप से रहता है, स्पंजी रहता है। ठीक है, एक पदार्थ है ये। अस्थि मज्जा में बनने वाली रक्त कोशिकाएं स्टेल सेल से शुरू होती है। स्टेल सेल से कई तरह की क्या बनती है? कोशिकाएं बनती है, जैसे कि लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट। ठीक है, वयस्कों में ज्यादातर अस्थि मज्जा श्रेणी की हड्डियों, उरोस्थि और रीढ़ की हड्डियों में होती है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। हर सेकेंड अस्थि मज्जा में 2 से 3 मिलियन लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रति सेकेंड अस्थि मज्जा में कितने कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिका का उत्पादन होता है? तो 2 से 3 मिलियन लाल रक्त कोशिका का उत्पादन होता है अस्थि मज्जा में। कितने समय में? तो 1 सेकेंड में। हर 1 सेकेंड में 2 से 3 मिलियन लाल रक्त कोशिका उत्पादन होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इनमें से बताना है। तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है? बिल्कुल नहीं होगा भाई, है ना। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध करने का कार्य किडनी करता है भाई, ये तो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सही कथन पूछा है तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है? नहीं नहीं, रक्त कहाँ से बनता है? अस्थि मज्जा से बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो मानव शरीर में जो खून की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। पैरालिसिस नाम सुनकर समझ में आ जाना चाहिए भाई। चलिए बताइए क्या होगा सही आंसर, जल्दी से बताइए। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस? क्या होगा भाई? जल्दी बताइए क्या होगा। डायलिसिस हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, डायलिसिस कहा जाता है भाई। हीमोलिसिस, हीमोलिसिस क्या है भाई? हीमोलिसिस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी।
रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। तो लाल जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है दोस्तों। रक्त जो लाल रंग दिखता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से दिखता है। और हीमोग्लोबिन की ही हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं HB बोल के, है ना। हीमोग्लोबिन कितना मात्रा है ऐसा टाइप से। तो मेरा अभी 12.8 है, थोड़ा सा कम है भाई। अपना अपना बताना फिलहाल कितना ग्राम आपके में खून है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तांबा, लोहा, मैग्नीज, जस्ता। चलिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन खून की कमी, है ना। हीमोग्लोबिन टेस्ट जब होता है, हीमोग्लोबिन HB जब करवाते हैं, कमी होता है तो कौन सा टेबलेट या दवाइयाँ दी जाती है? तो सभी को पता होना चाहिए आयरन की। आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा होता है, आयरन होता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का निवारण और लह का उपयोजन। चलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भैया? तो ऑक्सीजन का परिवहन भाई, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।